आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 74 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। इस आर्टिकल में टोटल 2 ही क्लोज हैं, तो आइए फिर जानते हैं इन दोनों ही क्लोज को एक एक करके। आर्टिकल 74 का क्लोज 1 सबसे पहले तो यह कहता है कि हमारे राष्ट्रपति को सहायता करने और उनको सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद होगी, जिसका की हेड होगा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और भारत का जो राष्ट्रपति है वह अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करते समय यानी अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते समय इस मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक ही कार्य करेगा। तो इस तरह से आर्टिकल 74 इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्री परिषद की एडवाइस को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य होंगे। ये जो राष्ट्रपति की बाध्यता वाला पॉइंट है, यह हमारे संविधान में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, और इस अमेंडमेंट के 2 साल बाद ही यानी 1978 में लाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसके द्वारा आर्टिकल 74 के क्लोज 1 में एक छोटा सा प्रोविजो और जोड़ दिया गया। वो प्रोविजो ये कहता है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन या पुनर्विचार करने के बाद में मंत्री परिषद दोबारा राष्ट्रपति को सलाह देती है तो उस दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति पूरी तरह से बाध्य होंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप दोनों चीजों को अच्छे से समझ लीजिए कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा तो राष्ट्रपति को पूरी तरह से बाध्य कर दिया गया था कि उन्हें मंत्री परिषद की सलाह को मानना ही पड़ेगा हर हाल में, और जो 44वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को केवल एक बार लौटाने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि रिकंसिडरेशन या पुनर्विचार के बाद दोबारा जब मंत्री परिषद सलाह देती है तो फिर तो डेफिनेटली राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ती है हर हाल में। बात करें अब आर्टिकल 74 के प्रैक्टिकल इंपैक्ट की, तो इस आर्टिकल का प्रैक्टिकल इंपैक्ट यह होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की संतुष्टि ऐसा लिखा हुआ है, उसका असल में मतलब होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की संतुष्टि। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 352 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि देश की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा है तो वह देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यह होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि भारत की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा है तो फिर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बल्कि असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेटिस्फेक्शन होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के स्कोप को और ज्यादा बढ़ाते हुए 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि लोकसभा के डिजोल्व होने के बाद में भी यानी लोकसभा भंग होने के बाद में भी राष्ट्रपति जो हैं वह तो मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक ही कार्य करते रहेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अगर कोई कार्य मंत्री परिषद की सलाह के बिना करते हैं तो वह फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक माना जाएगा। आर्टिकल 74 का क्लोज 2 ये कहता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में इस बारे में कोई भी जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई या नहीं दी गई, और अगर दी गई तो क्या सलाह दी गई। तो इस तरह से मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसके संबंध में न्यायालय की जुरिस्डिक्शन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता बनी रहे। इसी के साथ इस आर्टिकल से रिलेटेड प्रोविजंस तो हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में रह सकता है, और वो सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई भी सिचुएशन हो ही नहीं सकती जहां की प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से यानी अपनी मर्जी से डिसीजन ले सके। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ये होगा कि हमारे संविधान के तमाम प्रोविजंस में इस तरह की किसी भी सिचुएशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है जहां की प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन यानी अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सके। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसी सिचुएशन बन ही जाती है जहां पर कि हमारे देश के राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशन से यानी अपने विवेकानुसार डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह की सिचुएशन का सबसे फेमस एग्जांपल वो सिचुएशन है जहां पर कि आम चुनाव के नतीजे आने के बाद में यह पता चलता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी अलायंस को क्लियर कट मेजोरिटी यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो इस तरह के हालात में यह पूरी तरह से प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन यानी राष्ट्रपति के विवेक पर ही डिपेंड करता है कि वह किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें या किसको बहुमत साबित करने का पहला मौका दें।